Exercise 6.3, question number 1. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x to the power 4 minus 4x at x equal to 4. Now कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें ये, और हमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, dy बाई डी एक्स. डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और किस पॉइंट में निकालना है हमें, x इक्वल टू 4 पर. तो y इज इक्वल टू दे रखा है dy बाई डी एक्स, हमने इसका निकाल लिया. फिर x की जगह हमने 4 रख दिया एंड वी गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, एट x इक्वल टू 10 पे. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें इस कर्व के लिए. किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 10 पे. तो y ये है हमारा. तो -1 को हमने चेंज करा -2 + 1 में, तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 प्लस, अब ये 1 यहाँ आ गया 1 ओवर x माइनस 2. नाउ y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2. इसका अब हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे. इसका तो 0 हो गया, इसका क्या आएगा हमारा -1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x का 1. नाउ dy बाई डी एक्स हमें निकालना है एट विच पॉइंट, x इक्वल टू 10 पे, x की जगह 10 रखा है एंड वी गेट द आंसर. Question number 3. Find the slope of the tangent to the curve at the point whose x coordinate is 2. तो हमें क्या करना है, इसमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है जिसका कि x कोऑर्डिनेट 2 हो, और हमें x की वैल्यू ही चाहिए रहती है. y हमारा ये है, इसका dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x² माइनस 1. अब x इक्वल टू 2 पर हमारी वैल्यू आ गई. ना क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve at the point whose x coordinate is 3, that is x equal to 3 पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है. किस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए. ना y कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2. इसका dy बाई डी एक्स कर लिया हमने, 3x² माइनस 3. ना हमें किस कोऑर्डिनेट के लिए निकालना है, एट x इक्वल टू 3 पे. तो x इक्वल टू 3 पे यहाँ x की जगह हमने 3 रखा एंड वी गेट द आंसर. Now question number 5. Find the slope of the normal to the curve x equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4. पैरामेट्रिक फॉर्म है ये. अब करेंगे क्या, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1 ओवर dy बाई डी एक्स. क्या हो जाएगा, माइनस dx ओवर dy. ये ऊपर चला गया. अब इसका मतलब हमें निकालना क्या है, -dx ओवर dy की वैल्यू. अब dx ओवर dy हमारा कैसे आ सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये हमारी. तो हमने करा dx बाई डी थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा. विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा हमें. इसका डिफ्रेंसिएशन करा हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आया हमारा, कॉस क्यूब का तो आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा. फिर कॉस का हमने डिफ्रेंसिएशन करा तो क्या आया हमारा, माइनस साइन थीटा. और यहाँ वाला माइनस हम साथ में लगाएंगे क्योंकि हमें निकालनी ही इस पूरे की वैल्यू है, मतलब माइनस dx ओवर dy की वैल्यू. और dy बाई डी थीटा हमने यहाँ से निकाला तो ये क्या आया, 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड देन साइन थीटा का क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा. ना थीटा की वैल्यू चाहिए हमें एट पाई बाय 4. इसको सॉल्व करा तो हमारा आया कॉट थीटा, और थीटा की जगह पाई बाय 4 रख देंगे एंड वी गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया हमारा, माइनस dx ओवर dy. डायरेक्ट हम इसकी ही वैल्यू निकाल लेंगे ना. ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो कैसे हम करेंगे, पहले तो हमने निकाला dx बाई डी थीटा और फिर निकाला हमने dy बाई डी थीटा और इन दोनों को डिवाइड करा. ना ये क्या आया हमारा, माइनस dx ओवर dy. d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस a साइन थीटा. ना d अपॉन d बाई डी थीटा ऑफ b इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो यहाँ क्या आया, माइनस a कॉस थीटा. इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो यहाँ क्या आया, माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा. इसका रिजल्ट आया हमारा a ओवर 2b साइन थीटा.
ध्यान रखना है कि इस माइनस को रिमूव नहीं करना है। तो माइनस डी एक्स ओवर डी वाई एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, हमारी वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई टू इसमें रखा हमने, साइन पाई बाई टू आया हमारा 1, तो ये हो गया हमारा a ओवर 2b। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट हमारी पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, और कर्व क्या है हमारा ये। तो सबसे पहली बार हमने कर्व लिया, कर्व का डिफ्रेंसिएशन करा, तो हमारा क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप कितना होगा, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया हमारा, 0। तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली ना। फॉर x की 2 वैल्यूज़ आई और उनके लिए अब हम अलग अलग y निकाल लेंगे। कैसे, इन x की वैल्यूज़ को इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास इनके लिए y आ जाएंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -1, 12 और 3, -20। अब क्या रिजल्ट आया है, दीज आर द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। एक कर्व है, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाई गई है जो कि इस कॉर्ड को के पैरेलल है, और वो कॉर्ड किन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 2,0 एंड 4,4। तो हमें ये पॉइंट निकालना है। तो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, हमने निकाल लिया। नाउ ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इस कॉर्ड का स्लोप कैसे निकल के आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 4 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 2, आंसर आ गया हमारा 2। अब ये टेंजेंट और कॉर्ड आपस में पैरेलल हैं, दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे, कर्व में y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर में अब हम x की वैल्यू रख देंगे 3, तो y आ जाएगा हमारा 1। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 11। अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, हमें वही निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और कर्व क्या है हमारा ये। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कर्व लिया, स्लोप निकाला टेंजेंट का, टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, इसका स्लोप निकाल लिया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो क्या होती है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसी भी लाइन का, उसमें स्लोप m होता है, दैट इज x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा स्लोप इस टेंजेंट का, 1। ना स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये भी है और ये भी है, दोनों इक्वल हो गए। इससे हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यूज़ आई हमारी प्लस माइनस 2, और इन x की वैल्यूज़ के लिए हम y निकाल लेंगे, किस में रख के, कर्व की इक्वेशन में रख के हमारा y आ गया। ना पॉइंट्स हमारे 2 आए, 2, -9 एंड -2,90। हमें चाहिए क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है कर्व पे तो आ ही रहा है, लेकिन टेंजेंट पे भी आ रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने चेक करा, ये वाला कर रहा है और ये वाला नहीं कर रहा। इट मीन्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2, -9, द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 that are the tangents to the curve y is equal to 1 over x minus 1 where x is not equal to 1। हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें उन सारी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका कि स्लोप -1 है और वो इस कर्व पर टेंजेंट होंगी। क्या करा हमने, कर्व लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया हमने डिफरेंशिएट करके इसकी इक्वेशन को।
नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया क्या है -1, दोनों को इक्वल करा, इससे हमारी x की दो वैल्यूज़ निकल के आ गई, 2 और 0। ना इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कर्व की इक्वेशन में रखा, इनके रिस्पेक्टिव हमने y निकाल लिए। ना पॉइंट्स आ गए हमारे ये। अब इन दोनों पर हम टेंजेंट्स निकाल लेंगे। किसी भी लाइन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है, वो क्या होती है हमारी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमने m की वैल्यू रखी, y1 रखा, x1 रखा, हमारे पास इक्वेशन आ गई ना। दूसरा पॉइंट है हमारा 0, -1 और स्लोप हमारा वही है m इक्वल टू -1। हमने इस वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी आ गई। ऐसी दो इक्वेशंस आई जो कि इस कर्व पे टेंजेंट हैं और उनका स्लोप क्या है, -1। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। अब कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x 1/x-3 और सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 जैसा क्वेश्चन है हमारा। हमें उन सारी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका कि स्लोप 2 है और इस कर्व पे वो टेंजेंट हैं। नाउ कर्व की इक्वेशन ये है, हमने क्या निकाला, इसका स्लोप बाय dy/dx, डिफ्रेंसिएशन कर दिया इसका। नाउ स्लोप क्या दिया हुआ है हमें 2, तो dy/dx किसके इक्वल होगा, 2 के। इससे हमारा रिजल्ट क्या आया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्क्वायर नेगेटिव हो। Therefore, there is no tangent exist for which the slope is 2. Question number 12. Find equations of all lines having slope 0, which are tangent to the curve y is equal to 1/x square minus 2x plus 3. Same question है। कर्व की इक्वेशन दी हुई है, dy/dx निकाल लेंगे। स्लोप क्या है, 0, तो इसको पुट करा हमने 0, तो ये यहाँ से हमारा क्या आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ना फॉर x इक्वल टू 1 y की वैल्यू निकाल लेंगे। कर्व की इक्वेशन में रख दी हमने x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास। पॉइंट हो गया हमारा 1, 1/2 और स्लोप हो गया हमारा 0। इस इक्वेशन में रख दिया और हमारी इक्वेशन आ गई 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, नेक्स्ट पैरेलल टू y एक्सिस। कर्व की इक्वेशन है ये हमारी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dy/dx निकल के आ गया -16x/9। अब हमें मालूम है जब टेंजेंट पैरेलल होती है x एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होता है, 0, तो dy/dx हमने क्या रख दिया, 0, तो ये क्या हो गया हमारा 0। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू निकाल लें। हमने इक्वेशन ऑफ कर्व में रख दिया x इक्वल टू 0, तो y आ गया हमारा, दो वैल्यूज़ आएंगी हमारी क्योंकि y स्क्वायर है, +-4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 0,4 एंड 0,-4, द रिक्वायर्ड आंसर। ना पार्ट 2, जबकि टेंजेंट है पैरेलल है y एक्सिस के, तो स्लोप पैरेलल अगर y एक्सिस के है कोई टेंजेंट, तो उस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लेते हैं क्या, 0। कैसे, जब भी हमारी, जैसे हमारा स्लोप ये है, इस पे टेंजेंट आ गई y एक्सिस के पैरेलल, तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल ले लेंगे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दिस इज़ द नॉर्मल इस टेंजेंट के ऊपर, तो इसका स्लोप हम 0 लेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा x एक्सिस के पैरेलल। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, वो क्या है हमारा 0, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हमने यहाँ पे dy/dx की वैल्यू रखी विच इज़ 0, तो इससे क्या मिला हमारा 9y/16x इक्वल टू 0, इससे मिल गया हमारा y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 के लिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व में रख के। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आया है, तो x की ऐसी दो वैल्यूज़ आ गई +-3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 3,0 एंड -3,0। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है और नॉर्मल भी निकालना है, और पॉइंट हमें कर्व के आगे दे रखे हैं किस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो पार्ट नंबर 1 करा, इक्वेशन ऑफ द कर्व है, उसका dy बाई डी एक्स आया, पॉइंट हमें दे रखा है 0,5, मीन्स x इक्वल टू 0 के लिए हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, दैट इज आंसर क्या आया हमारा -10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा, पॉइंट हमारा 0,5 है, x की जगह x1 की जगह 0, y1 की जगह 5 और dy बाई डी एक्स क्या है हमारा -10 रख दिया, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालनी है तो वो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा y माइनस y1, बस स्लोप की जगह क्या आ जाएगा -dx ओवर dy इंटू x माइनस x1। तो यहाँ हमने -dx ओवर dy की वैल्यू लिख दी एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरीके से पार्ट 2 है, इक्वेशन ऑफ द कर्व दे रखी है हमारे पास, पॉइंट हमें दे रखा है 1,3, हमने dy बाई डी एक्स निकाला ना, x की वैल्यू क्या है 1, तो हमने x इक्वल टू 1 रखा इसमें, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 आ गया हमारा 2। तो ये तो आ गया स्लोप, यही हम नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लेते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया हमारा -1/2। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द स्लोप 2 एंड द पॉइंट दिस, हमारी ये आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने रख दी। ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी हमारी, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाई और हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ना पार्ट 3, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉइंट क्या दे रखा है 1,1, dy बाई डी एक्स निकाला, पॉइंट दे रखा है 1,1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, हमने x इक्वल टू 1 रखा dy बाई डी एक्स में, तो आंसर आया हमारा 3। अब स्लोप आ गया ये हमारा टेंजेंट का, हम नॉर्मल का भी यही निकाल लेते हैं, -dx ओवर dy एट x इक्वल टू 1, हमारा ये आ गया -1/3, इसी का रिवर्स कर दें विद द माइनस साइन। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगाई, ये आ गई, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने निकाल ली, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरीके से हमने पार्ट 4 कर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पॉइंट दे रखा है 0,0, dy बाई डी एक्स निकाला, एट x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आ गई 0। ना सी ईयर यहाँ पे ये तो आ गया टेंजेंट का स्लोप, एंड हमने नॉर्मल देखा तो -dx ओवर dy क्या आएगा हमारा, इसका रिवर्स आ गया हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्या आया 1/0, तो इनफाइनाइट लिख लिया, दैट इज़ 1/0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल लेंगे, वो तो आ जाएगी मेरा, क्योंकि ओरिजिन है 0,0, तो y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप हमारा 0 है, तो x माइनस 0, तो y की वैल्यू तो 0 ही आई, दैट इज़ योर x एक्सिस। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से आप समझ जाएंगे, जब टेंजेंट हमारी y इक्वल टू 0 है तो उस पर नॉर्मल क्या होगी, x इक्वल टू 0, दैट इज़ योर y एक्सिस। निकालेंगे कैसे, वही पॉइंट है हमारा 0,0 और स्लोप क्या लिखेंगे हम 1/0। अब ये 0 यहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स माइनस 0, यहाँ पे तो क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या आया हमारा x, तो x इक्वल टू 0, दैट इज़ y एक्सिस। तो पार्ट नंबर 5, पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी इन्होंने, x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, एट द पॉइंट t इक्वल टू π/4, ना dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस टी। हमें निकालना किस पे, एट t इक्वल टू π/4, इस पे वैल्यू आ गई -1। अब ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, यहीं पे हम निकाल लें -dx ओवर dy, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आ गया हमारा 1। Now equation of tangent point at which point t equal to π/4, कैसे करेंगे अब हम इसे, x की वैल्यू निकाली हमने, क्योंकि अब हमें पॉइंट चाहिए ना, स्लोप्स तो आ गए, अब हमें निकालने हैं पॉइंट्स।
तो t हमें दे रखा है π/4 और x की वैल्यू दे रखी है cos t और y दे रखा है हमारा sin t। t की जगह π/4 रखा तो x आ गया हमारा 1/√2, y आ गया हमारा 1/√2। तो ये वो पॉइंट आ गया जिस पे हमारी टेंजेंट बनी हुई है। तो पॉइंट है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास टेंजेंट का। तो पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमने दोनों वैल्यूज़ रख दी। यहाँ y1 आ गया, यहाँ x1 आ गया और यहाँ क्या आ गया m, जिसकी हेल्प से हमने इक्वेशन निकाल ली। एंड आर इक्वेशन इज x + y = √2। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप है हमारा 1, पॉइंट है हमारा 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2। वैल्यूज़ हमारी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड आर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x = y। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = x² - 2x + 7 विच इज पार्ट A पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कर्व हमें दे रखा है और वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है फर्स्ट पार्ट में, और वही टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले तो हमने कर्व ले लिया, कर्व का हमने डिफ्रेंसिएशन करा तो dy/dx आ गया, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, तो इन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। और जब स्लोप्स इक्वल होंगे तो पहले इसका स्लोप निकाल लें। इसको y = mx + c की फॉर्म में लिख लिया। तो हमारा स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया 2। इट मीन्स dy/dx किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के। तो dy/dx = स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इससे हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज़ 2। अब ये हमारा क्या आ गया x1। अब हम y1 निकाल लेंगे। हमने कर्व की इक्वेशन में रखा, हमारी y1 की वैल्यू आ गई, दैट इज 7। तो हमारा x1 y1 क्या हो गया 2,7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म से आएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमारे पास पॉइंट है 2,7 और स्लोप है 2, ये हमने रखा। एंड आर आंसर। सेकेंड पार्ट, अब टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप आ गया हमारा 3। अब जब परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, -1 के। तो dy/dx × 3 = -1 हुआ। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। तो dy/dx की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से। टेंजेंट का जो हमने स्लोप निकाला था कर्व की इक्वेशन से, वो यहाँ आ गया = -1/3। इससे x आ गया हमारा 5/6। नाउ कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो x की वैल्यू रखी हमने इसमें, तो y की वैल्यू आ गई, दैट इज़ हमारा पॉइंट आ गया x1 y1 5/6, 217/6। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से पॉइंट ये हो गया। स्लोप क्या था हमारे पास, -1/3, वो हमने इस इक्वेशन में रख दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन में। और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई।